बचपन में याद है जब पापा के साथ टॉफी लेने जाते थे तो समझ ही नहीं आता था कौन सी टॉफी खरीदें। और कंफ्यूजन इतनी होती थी क्योंकि हमें नहीं पता था बेस्ट कौन सी है, हमने तो सारी टेस्ट करी नहीं हुई थी। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट ऐसा ही कुछ है। इतने सारे फंड्स, इतने सारे स्टॉक्स, कौन सा खरीदें समझ ही नहीं आता। टॉफी वाले एग्जाम्पल में एक ऐसा पैकेट जरूर होता था जिसमें सारी अच्छी वाली टॉफीज हो। ये तो बेस्ट पैकेट होता था, मैं हमेशा यही बाय करता था। म्यूचुअल फंड में ऐसा हो सकता है क्या? इंडेक्स फंड है इसका जवाब। सारे अच्छे वाले स्टॉक्स एक इंडेक्स में हैं और वो म्यूचुअल फंड में आ गए। आज के वीडियो में देखेंगे इंडेक्स फंड क्या होते हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं इन इंडेक्स फंड के, और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा दो बेस्ट इंडेक्स फंड्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स एक पैसिव कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं। इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्टिवली इनमें मैनेजमेंट नहीं करेगा। बाइंग, सेलिंग, रीबैलेंसिंग वो ये सब नहीं करने वाला है। वो तो बस एक इंडेक्स के रिटर्न्स को मैच करने की कोशिश करेगा। यानी सालाना अगर एक इंडेक्स ने 15% का रिटर्न दिया तो वो कोशिश करेगा कि ये फंड आपको 14-15% का रिटर्न ही लाकर दे दे। अब आप पूछोगे कि ये इंडेक्स क्या होता है। इंडिया में इंडेक्स के दो एग्जाम्पल हैं, सेंसेक्स या निफ्टी 50। निफ्टी 50 टॉप 50 लार्जेस्ट कंपनीज का ग्रुप है जो इंडिया में लिस्टेड हैं। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में लिस्टेड हैं। तो इंडेक्स फंड में पैसा ग्रो करेगा अगर मार्केट ग्रो करेगी, यानी कि इंडेक्स ग्रो करेगा। इंडेक्स को ही हम बेंचमार्क या फिर मार्केट का नाम देते हैं। इन इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए एक एक करके इन बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। पहला बेनिफिट, म्यूचुअल फंड हाउस कमीशन बहुत कम लेगा, इसीलिए आपको इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो सबसे कम मिलेगा। सेकंड बेनिफिट है, इसमें पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यानी कि अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो 2 साल में आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन इसमें आपको मिलेगा क्योंकि एक इंडेक्स में ऑलरेडी सारे सेक्टर के लीडर्स लिस्टेड होंगे। ऑटो सेक्टर या फिर बैंकिंग सेक्टर, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, ये सभी स्टॉक्स इंडेक्स में लिस्टेड होते हैं। इसमें बिहेवियर एस्पेक्ट को बाहर रखना भी बहुत आसान है। आपको ये नहीं सोचना कि एक साल में मेरे इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स नहीं दिए तो बेच देता हूँ। इंडेक्स फंड तो सिर्फ तभी डाउन जाएंगे जब पूरी मार्केट ही डाउन होगी। और सबसे लास्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि सभी कंपनीज के इंडेक्स फंड एक ही जैसे होंगे क्योंकि वो तो इंडेक्स के ही स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा इंडेक्स फंड खरीदूं। कोई भी कम एक्सपेंस रेशियो वाला इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो। फन फैक्ट, वॉरेन बुफे ने 2008 में एक चैलेंज किया था। $1 मिलियन की बेट लगाई थी। सभी एक्टिव फंड्स को ये चैलेंज था कि इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट कर दो। क्या लगता है वॉरेन बुफे वो बेट जीते? जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर आज भी वो बेट को जीता हुआ है क्योंकि कोई भी एक्टिव फंड ने इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं किया आज तक। लेकिन ये बात यूएस की इकोनॉमी पे ज्यादा वैलिड है क्योंकि इंडिया में तो काफी सारे ऐसे एक्टिव फंड हैं जो काफी बड़े मार्जिन से इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं। लेकिन एज ए बिगनर आपको तो ऐसा फंड चाहिए ना जिसमें रिस्क भी बहुत कम हो और आप इजीली फंड चूज भी कर पाएं। तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट कैटेगरी ऑफ फंड्स है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि दो ऐसे फंड्स आपको सजेस्ट करूंगा जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इन दो फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। पहला फंड है निप्पॉन इंडिया सेंसेक्स फंड। ये फंड टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा और इसके रिटर्न्स काफी अच्छे हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.15% है। सेकंड फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। ये फंड निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा और इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है, सिर्फ 0.1%। ये दोनों फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और 15-16% की रिटर्न्स ये देते आए हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए, और ये भी बताइए इन दोनों में से कौन सा फंड आपका फेवरेट है। दिस इज लोकेश, साइनिंग ऑफ।